एक गांव के किनारे पर एक किसान अकरम रहता था। हुश हुश, ए चलो हटो यहाँ से। हुर्र, हुश। उसके पास मुर्गियों का एक बड़ा टोला था। आ जाओ मेरी प्यारी मुर्गियों, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। रोज सुबह वो मुर्गियों को दाना डालता और उनके अंडे बाजार में बेचकर रोजी कमाता था। शाबाश, बहुत प्यारी मुर्गियां हो तुम। चुपचाप मेरी बात मानती हो। अब जल्दी जल्दी दाना खाओ और बड़े बड़े अंडे दो मुझे। अरे दौलत भाई का फोन। हेलो। हाँ दौलत खान, कैसे हो भाई तुम? हाँ जी अकरम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, आज कुछ माल जमा हुआ क्या नहीं? यह पिछले हफ्ते की तरह आज भी तुम्हारी मुर्गियों ने बहुत कम अंडे दिए हैं। अकरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसने दौलत खान को कुछ न कहा। बस गुस्सा पीना पड़ा और सीधा मुद्दे पर आया और कहने लगा, आज अंडों के 4 क्रेट हैं और हाँ, आज से अंडों का रेट बढ़ गया है। फी दाना 1 रुपया ज्यादा होगा। अरे नहीं नहीं अकरम भाई, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारे अंडे तो कबूतरों के अंडों से भी छोटे हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं तुमसे माल खरीद लेता हूँ, वरना तुम्हें खुद ही ऑमलेट बना बना कर खाने पड़ते। जी जी ठीक है दौलत खान भाई, आप आकर अंडे ले जाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ये हुई ना बात। ठीक है अकरम भाई, मैं गाड़ी भेजता हूँ। अकरम ने फोन बंद किया और बड़बड़ाते हुए बोला, ये दौलत खान तो हमेशा बातों से अंडों की कीमत गिरा देता है, मगर चलें, गाहक तो यही है। कुछ देर बाद दौलत खान की गाड़ी आ पहुंची। गाड़ी से दौलत खान का नौकर उतरा, हाथ में बड़ी टोकरी पकड़े हुए। अकरम ने अंडे लाकर दिए तो नौकर हंसकर बोला, अकरम भाई, ये अंडे तो बड़े कमजोर लग रहे हैं, लगता है मुर्गियां डाइट पर हैं। अकरम गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए बोला, जा जा, ज्यादा बकवास मत कर, ले जा अंडे और मालिक को दे दे। नौकर कहकहा लगाकर कहने लगा, अकरम भाई, खुदा खैर करे, कहीं ये अंडे खाकर मालिक को चूजे ना निकल आएं। ये सुनते ही अकरम ने जमीन पर पांव मारा और बोला, बस एक दिन आएगा जब मेरी मुर्गियां बोलेंगी और सबको जवाब देंगी। नौकर हंसते हंसते चला गया, लेकिन उस दिन की बात अकरम के दिल में बीज की तरह बो गई। उसे लगा वाकई कुछ अजीब होने वाला है। नौकर के जाने के बाद अकरम काफी देर तक सोचता रहा, ये कैसी बात कह गया, मुर्गियां बोलेंगी? वो मुर्गियों के दड़बे के पास गया। मुर्गियां चुपचाप बैठी थीं। अकरम ने खुद से कहा, उफ, ये सब वहमी बातें हैं, मुर्गियां कब बात करती हैं? लेकिन जैसे ही वो पलटा, अचानक एक अंडा टोकरी से लुढ़कता हुआ जमीन पे गिरा और हल्की सी टक की आवाज निकली। अकरम चौंक गया। उसने अंडे को उठाया तो लगा जैसे अंदर से कुछ सरगोशी हो रही हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो अंडे को कान से लगाकर सुनने लगा। अंदर से मध्यम सी आवाज आई, अकरम भाई, हमें सुनिए। अकरम घबराकर पीछे हटा। ये क्या, मैं ख्वाब देख रहा हूँ क्या? उस रात अकरम को नींद नहीं आई। मुर्गियों के दड़बे के करीब बैठा रहा। रात के आखिरी पहल जब हवा तेज हुई और पेड़ की डालियां हिलने लगीं, तो अचानक सारी मुर्गियां एक साथ कुड़ू कुड़ू करने लगीं, मगर आवाज में कुछ मुख्तलिफ था। यूं लगा जैसे वो कोई पैगाम देना चाहती हों। अकरम ने डरते डरते कहा, क्या वाकई तुम सब बात कर सकती हो? मुर्गियों ने अचानक खामोशी इख्तियार कर ली। अकरम के दिल में अनजानी बेचैनी बढ़ने लगी। और फिर अगली सुबह वही लम्हा आया
जब मुर्गियों ने पहली बार इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। मैं तो कल सारी रात सोई ही नहीं। हाँ, तुमने ठीक कहा, और मुझे भी नींद नहीं आई। हाँ बहनों, मुझे तो जैसे ही पता चला कि हम तो इंसानों की तरह बोल सकती हैं, तो मेरे तो सर में दर्द ही शुरू हो गया। अब मुझे समझ आया कि अकरम हमेशा ऐसा क्यों बोलता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहनों, आहिस्ता बात करो, अगर अकरम ने सुन लिया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम सब सच में बातें कर रही हो? जी हाँ, बिल्कुल। हम कब से बोलना चाहती थी, मगर आज लगता है खुदा ने हमारी जबान खोल दी है। वाह भाई वाह, तो अब तुम मुझसे बात भी कर सकती हो। बात कर सकती है, मगर क्या आप हमारी बात सुनेंगे भी? आप तो हमें सिर्फ अंडे देने वाली मशीन समझते हैं। अकरम ये सुनकर चौंक गया। अच्छा, तो ये गिला है तुम्हें? लेकिन मैं तुम्हें खिलाता पिलाता भी तो हूँ। खिलाते हैं, मगर कभी ये सोचा है कि हम हर रोज इतनी मेहनत से अंडे देती हैं और आप बस बाजार ले जाकर भेज देते हैं? कभी हमें पूछा कि हम चाहते क्या हैं? चाहती क्या हो? तुम मुर्गियां हो, तुम्हें दाना चाहिए, पानी चाहिए और बस। हाँ हाँ हाँ, यही तो इंसानों की सबसे बड़ी भूल है। हम सिर्फ दाना पानी नहीं चाहती, हमें इज्जत भी चाहिए, सुकून भी चाहिए और खेलने कूदने के लिए खुला मैदान भी चाहिए। अकरम के चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट दोनों के असरात थे। वाह, तो अब तुम्हें आजादी भी चाहिए? लगता है गांव में पहली बार मुर्गियों ने बगावत कर दी है। बगावत नहीं, सिर्फ इंसाफ। हम भी जानदार हैं, हमारा भी दिल है। और अकरम भाई, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगली बार जब हमारे अंडे बेचें तो इन पैसों का थोड़ा सा हिस्सा हमारे खाने पीने की बेहतरी पर लगाइए। हमेशा सस्ता दाना लाते हैं, जरा कभी चने या बाजरा भी ला दिया करें। अकरम ये सुनकर हंस पड़ा। अच्छा भाई, आज तुम सबकी ख्वाहिशात भी सुन ली, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें आजादी दे दूं तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? गुजारा? आप तो इंसान हैं, आपके पास खेत है, जमीन है, मेहनत करके कुछ भी उगा सकते हैं। हम तो बस अंडे देकर ही खिदमत कर सकती हैं। लेकिन इंसानों की आदत है कि दूसरों पर बोझ डाल देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। अकरम को ये बात चुभी। अकरम ने गहरी सांस ली और बोला, शायद तुम ठीक कहती हो, हम इंसान वाकई दूसरों के सहारे ज्यादा जीते हैं। लेकिन आज से वादा करता हूं कि तुम्हें खुले मैदान में दाना डालूंगा, अच्छा खाना दूंगा और तुम्हें कैद में नहीं रखूंगा। मुर्गियां खुशी से कुकड़ू कूं करने लगीं। सारा आंगन उनकी खुशी से गूंज उठा। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। अकरम ने हंसते हुए कहा। और अगर हर मुर्गी तुम्हारी तरह बोलने लगे तो फिर इंसानों का क्या बनेगा? सब मुर्गियां जोर जोर से हंसने लगीं। मगर अकरम उदास हो गया और कहने लगा, अच्छा है कि तुम मुर्गियां हो, बस दाना खाना और पानी पीना और खुले मैदान में खेलना। जिंदगी का मजा तो तुम एंजॉय कर रही हो। क्यों अकरम भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप इंसानों के पास तो बहुत कुछ है। आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं। मेरी जिंदगी का गुजर बसर तो तुम्हारे अंडों पर ही होता है, मगर तुम्हारे अंडे बेचकर भी मुझे कुछ खास आमदनी नहीं होती। पर वो क्यों? इसलिए कि जो अंडे तुम देती हो वो बहुत ही छोटे हैं और इसीलिए वो दौलत खान मुझे इन अंडों की कोई खास कीमत नहीं देता। ओह अच्छा, तो ये बात है। मगर इसका हल तो बहुत ही आसान है अकरम भाई। क्या मतलब तुम्हारा? अकरम भाई, मेरा मतलब है कि अगर आप हमें अच्छी खुराक, प्रोटीन और बेहतरीन क्वालिटी का दाना पानी देंगे तो हमसे मिलने वाले अंडे भी अच्छे और बड़े साइज के होंगे। अरे, ये बात मैंने पहले कभी क्यों नहीं सोची? देखा अकरम भाई, खुदा ने हमें जुबान इसीलिए दी ताकि हाँ आपका भला हो सके और साथ ही साथ हमारा भी। और इस तरह अकरम ने अपनी मुर्गियों को एक बेहतरीन दाना देना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी मुर्गियों ने ऐसे जबरदस्त और बड़े साइज के अंडे देना शुरू किए कि दौलत खान भी देखकर हैरान रह गया। और फिर उस इलाके के सारे लोग अकरम से ही अंडे खरीदने लगे और इस तरह अकरम अंडों का एक बड़ा ताजिर यानी बिजनेसमैन बन गया। अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे और उन्हें इज्जत देंगे तो नतीजे में आपको भी इज्जत और कामयाबी मिलेगी। भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर भी करो, वरना अगली बार मुर्गी अंग्रेजी में बात करेगी।